नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है समग्र शिक्षा स्टार्स प्रोग्राम की कार्यपुस्तिका प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 35 कक्षा 6 व 7 सत्र 2024-25। आज के इस सेशन की दक्षता भाजकता के नियमों की समझ को विकसित कर पाना है। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। नीचे दी गई संख्या में उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो साथियों, 5 का पार्ट आप जानते हो, एक पंजा 50, दोनों पंजा 10, तीनों पंजा 15, चारों पंजा 20। मतलब प्रत्येक बार एक बार इकाई अंक 5, एक बार जीरो, एक बार 5, एक बार जीरो। मतलब जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 या 5 हो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इस तर्ज पर हम लोग 5 से भाज्य संख्याएं जब छांटेंगे तो 25 का इकाई अंक 5 है, मतलब 5 से विभाजित है। 30 का इकाई अंक 0 है, इसलिए 5 से विभाजित है। 14 का 4 विभाजित नहीं, 18 का 8 विभाजित नहीं, 28 का 8 विभाजित नहीं। 35 में इकाई अंक 5 है, भाग चला जाएगा। 45 में इकाई अंक 5 है, भाग चला जाएगा। 50 में इकाई अंक 0 है, भाग चला जाएगा। 52 में 2 है, नहीं जाएगा। 64 का 4 नहीं जाएगा। 75 में भाग चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। इसी तरीके से 83 का इकाई अंक 3 है, नहीं जाएगा। उसके बाद 95 में इकाई अंक 5 है, इसलिए 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 70 में इकाई अंक 0 है, इसलिए भी 5 का भाग चला जाएगा। 84 में इकाई अंक 4 है, 5 का भाग नहीं जाएगा। 55 में इकाई अंक 5 है, 5 का भाग चला जाएगा। 58 में इकाई अंक 8 है, नहीं जाएगा। 77 में नहीं जाएगा। 87 में भी नहीं जाएगा। 90 में इकाई अंक आपके 0 है, तो इसलिए 5 का भाग चला जाएगा। 98 में 8 है, नहीं जाएगा। 44 में 4 है, नहीं जाएगा। 72 में 2 है, नहीं जाएगा। और 48 में भी 8 है, नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनको आसानी से छांट लिया। दूसरा, नीचे दिए गए प्रश्न में ऐसा अंक लिखे ताकि 10 से विभाजित हो जाए। साथियों, 10 का पाड़ा तो बहुत ही सिंपल है। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। मतलब 10 की भाजकता का नियम ये बोलता है कि इकाई अंक हमेशा 0 होना चाहिए। इसके अलावा आगे की संख्याएं दाई सैकड़ा हजार चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो के में इकाई अंक की जगह 0 कर दो तो 10 का भाग चला जाएगा। खे में इकाई अंक 0 है, अब यहाँ आप 1 से 9 तक कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ 1 लिख देता हूं तो भी 10 का भाग जाएगा। आप 1 से 9 तक कोई भी संख्या लिख सकते थे। वो गे भी इसी प्रकार 1 लिख दो और बड़े वाले गे में भी 1 लिख दो। आप चाहो तो यहाँ 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकाई अंक 0 है, 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। चलिए देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड। गुणनखंड किसको कहते हैं? मतलब स्वयं से छोटी वह संख्याएं जिनका पहाड़ा बोले तो हमें दी गई संख्या है वो प्राप्त हो जानी चाहिए, वो उसका गुणा का खंड या गुणनखंड हो गया। तो कहने का मतलब 4 है, वो आपके किस किस संख्या के पाड़े में आता है? तो 4 1 के पाड़े में आता है, 4 2 के पाड़े में आता है और 4 खुद 4 के पाड़े में आता है। तो कहने का मतलब 4 के गुणनखंड है वो कुल आपके यहाँ 3 हो गए। ठीक उसी प्रकार से जैसे 2 के गुणनखंड 2 है और 3 के गुणनखंड भी आपके यहाँ 2 है। 5, 5 1 के और अपने खुद के पाड़े के अलावा किसी के भी पाड़े में नहीं आता है, तो इसके गुणनखंड 2 हो गए। 6, 6 1 के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में आता है और 6 के पाड़े में आता है। मतलब इसके गुणनखंड 4 हो गए। उसके बाद 7, 7 1 के और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसके गुणनखंड आपके यहाँ 2 ही है। 8, 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है। मतलब 8 के आपके यहाँ 4 गुणनखंड हो गए। 9 में 1 का, 3 का व 9 का, तीनों का भाग जाता है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या 3 हो गई। 10 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है और 10 का भी भाग जाता है। तो कहने का मतलब इसके गुणनखंड है वो 4 हो गए साथियों। 11 के दिए में है। 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और 12 का खुद का भी जाएगा। तो इस तरीके से इसके कुल 6 गुणनखंड है साथियों। चलिए देखते हैं अपन 13। 13 में 1 और 13 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा, मतलब इसके गुणनखंड 2 ही है। 14 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 7 का चला जाएगा और 14 का चला जाएगा। मतलब इसके 4 गुणनखंड हो गए। 15 में 1, 3, 5 और 15, इन चारों का भाग जाएगा, तो इसके गुणनखंड भी 4 है। 16 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का भी जाएगा साथियों, 8 का भी जाएगा और 16 का खुद का भी जाएगा। तो कहने का मतलब इसके कुल आपके यहाँ 5 गुणनखंड है। कौन कौन से? 16, 8, 4, 2 और 1। तो इससे हमें यह सीखने को मिला है कि जिन संख्याओं के स्वयं के खुद के अलावा और एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं हो, वो सारी की सारी संख्याएं अपने यहाँ अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य। मतलब जिनमें खुद के अलावा और एक एक का भाग तो सभी में जाता है, खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, वो मतलब जिसके गुणनखंड दो दो है
वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप देख पा रहे हो दो दो गुणनखंड वाली 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है। इस तरीके से ये सारी संख्याएं हैं जिनके देखो गुणनखंड आपके कौन है, दो दो हैं, एक तो खुद वो और एक एक, एक खुद एक एक, एक खुद एक एक, एक खुद और एक एक। इनके अलावा जिनके भी मतलब जो भी संख्याएं हैं जिनमें खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाता हो, या दो से ज्यादा गुणनखंड है, वो सारी की मतलब दो या दो से नहीं, दो से ज्यादा, या हटाओ आप, वह संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो आपके फिर भाज्य संख्याएं कहलाती है। बाकी जैसे मतलब आपके ये चार हो गया, इसके तीन गुणनखंड है, इस वजह से ये भाज्य हो गई। और एक एक का तो खुद का बेचारे का एक ही गुणनखंड है, तो इसके तो दो भी नहीं हुए, तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसको दोनों में ही हम लोग शामिल नहीं करते हैं। भाज्य संख्याओं पर गुणा करना है, तो ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा दूसरी संख्या का भाग जाता हो एक को छोड़ करके, ठीक है, तो वो सारी की सारी भाज्य हैं। एक में एक के अलावा किसी का नहीं जाएगा, दो में दो के अलावा किसी का नहीं जाएगा, तीन में तीन के अलावा किसी का नहीं जाएगा, चार भाज्य हो गई क्योंकि दो का भाग जाता है, पांच अभाज्य है, छह भाज्य हो गई, दो का भाग जाता है, सात अभाज्य है, आठ में दो और चार का जाता है, नौ में तीन का जाता है, 10 में दो और पांच का जाता है, 11 आपके यहाँ अभाज्य हो गई, 12 में दो तीन चार छह सबका ही जाता है, 13 के अंदर आपके खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है तो अभाज्य हो गई, 14 में दो और सात का जाता है, 15 में तीन और पांच का जाता है, 16 में दो चार छः, दो चार और आठ का जाता है, 17 अभाज्य हो गई, 18 में आपके दो का भाग जाता है इसलिए भाज्य है, 20 में दो का भाग जाता है इसलिए भाज्य है, 21 में तीन का भाग जाता है इसलिए भाज्य है, 22 दो का भाग जाता है इसलिए भाज्य है, 23 में किसी का भाग नहीं जाता है मतलब अभाज्य है, 24 में दो का भाग जाता है मतलब भाज्य है, 25 में पाँच का भाज्य है, 26 में दो का भाज्य संख्या है, 27 में तीन का भाज्य संख्या है, 28 में दो का भाज्य संख्या है, 29 में किसी का नहीं जा रहा है, 30 में दो का भाज्य संख्या है, 31 में किसी का नहीं जा रहा है मतलब अभाज्य है, 32 में दो का भाज्य है, 33 में तीन का भाज्य है, 35 में पाँच का भाग जाता है भाज्य है, 36 में दो का भाग जाता है भाज्य है, 37 में किसी का भी नहीं जा रहा है मतलब अभाज्य है, 38 में आपके दो का भाग जाता है भाज्य है, 39 में तीन का जाता है भाज्य है, 40 में दो का जा रहा है भाज्य है, 41 में किसी का भी भाग नहीं जाता है मतलब अभाज्य है, 42 में दो का भाज्य, 43 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो इस वजह से अभाज्य है, 44 में दो का जाता है भाज्य है, 45 में पाँच का जाता है भाज्य है, 46 में दो का जाता है भाज्य है, 47 में किसी का भी नहीं जा रहा है अभाज्य है, 48 में दो का जाता है भाज्य है, 49 में सात का भाग जाता है भाज्य है, 50 में दो का भाग जाता है भाज्य है, और 51 में तीन का भाग जाता है इसलिए ये भी भाज्य है। तो हमने भाज्य संख्याओं पर गोले कर दिए। चौथा, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है। तो साथियों, 10 में एक का भाग जाता है, 10 में दो का भाग जाता है, 10 में आपके पांच का भी भाग जाता है, और 10 में आपके 10 का भी भाग जाता है। इसी तरीके से यदि हम देखें तो आपके 15, 15 में एक का भाग जाता है, 15 में तीन का भाग जाता है, 15 में पांच का भाग जाता है, और 15 में 15 का भाग भी जाता है। 16, 16 एक से भाज्य है, 16 में दो का भाग जाता है, 16 में चार का भी भाग जाता है, 16 में आठ का भी भाग जाता है, और 16 में 16 का भाग भी जाता है। 25 एक, पांच और खुद के अलावा किसी से भाज्य नहीं है, तो इसमें एक, पांच और 25 है वो इसके गुणनखंड हो गए या इससे ये विभाजित है। चलिए, उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।